इन्होंने एक वारदात करी है। एक इनके यहाँ पर कार्यकर्ता हैं राम कुमार बढ़ाना बसंतपुर गांव से, वो चाकू लेकर इनके पीछे भागे हैं। उसका फुटेज भी यहाँ पर आ गया है, तो सीसीटीवी फुटेज अभी आ गया है और प्रशासन जो है उस पर निरंतर गौर करे हुए है, नज़र बनाए हुए। इतने में राम कुमार कहता मुझे गाली दे दी और उधर से भग के आया, चापड़ लिकाड़ा, भग के आता है चापड़ लिकाड़ता है और ये सारे मेरे पीछे भगते हैं। तो मुझे जान से मार दे, बकरा काटने का चापड़ था। मुझे तो यहाँ कोई लगी ना रहा विपक्ष के नाम की कोई चीज़ है यहाँ, तो मुझे तो एक तरफा बीजेपी भगवा नजर आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं पहुंचा हूं अभी जेपी पब्लिक स्कूल पर और जेपी पब्लिक स्कूल से खबर आ रही थी कि यहां विवाद कुछ हुआ है और उस विवाद के तहत इसी जेपी स्कूल की मतदान को भी करीब 1 घंटे के लिए बाधित करना पड़ा। जैसे ही घटना हुई वैसे ही पुलिस ने एकदम से आकर के उस मतदान को रोक दिया और उसके बाद ज़्यादा फोर्स बुलाई गई और फोर्स बुलाने के बाद सभी यहाँ से लोगों को हटाया गया और उसके बाद मतदान दोबारा से शुरू हो गया है। मामला एक बार आपको बता देते हैं जो हमारे संज्ञान में आया है कि बताया ये जाता है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी के जो समर्थक थे वो यहाँ कुछ पहुँचे थे और उन्होंने भाजपा समर्थकों के साथ में टेंट लगाने को लेकर के और हटाने को लेकर के कुछ बात थी कि भाई 100 मीटर के दायरे में टेंट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए और उसी को लेकर के वाद विवाद हुआ और वाद विवाद में बताया ये जाता है, जो सूत्रों से खबर है वो वीडियो भी और क्लिप भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक कांग्रेसी जो समर्थक था वो कोई चाकू लेकर के उस भाजपा जो समर्थक हैं उनके पीछे भागा और जो भाजपा समर्थक वो रवि भड़ाना, जो रविकांत भड़ाना है, जो यहाँ से पार्षद भी हैं, निवर्तमान पार्षद उनका नाम लिया जा रहा है कि उनके ऊपर वो चाकू लेके भागा और जो भागने वाले थे वो राम कुमार का नाम आ रहा है, मुनीकांत थे और एक और 2 लोगों का नाम उसमें आ रहा है। वीडियो क्लिप्स हैं, ऐसा उनके द्वारा बताया जा रहा है। हम भी कोशिश करेंगे उस वीडियो क्लिप्स को आपको दिखाएं और यहाँ तक लाने की कोशिश करें, लेकिन मात्र 15-20 मिनट में ही पुलिस ने पहुँच करके यहाँ स्थिति को काबू किया और मतदान को सुचारू रूप से चालू करा दिया। उसके बाद देवेंद्र चौधरी यहाँ पहुँचे, रक्षवाल यहाँ पहुँचे और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँचे, जिन्होंने स्थिति को सामान्य किया और लिखित शिकायत दे करके आश्वासन दिया कि जो भी गलतियाँ हुई हैं, जिसने गलती की है उस पर संज्ञान लिया जाएगा, लिखित में शिकायत दी जाएगी। और अभी फ़िलहाल की स्थिति में हम कह सकते हैं कि जेपी पब्लिक स्कूल में जो मतदान है वो सामान्य तरीके से हो रहा है। पूरे के पूरे क्षेत्र में जो मतदान की स्थिति है वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि भयावह होती जा रही है, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है। गर्मी होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, लगातार लोग घर से निकल करके मतदान कर रहे हैं और स्थिति अगर देखा जाए जिस तरह से घनत्व है यहाँ का, जिस तरह की भीड़ है यहाँ पर, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से है। पुलिस प्रशासन पूरा चुस्त और दुरुस्त है। जैसे ही यहाँ से खबर जाती है मात्र कुछ मिनट के अंदर ही पुलिस यहाँ पहुँच जाती है और यहाँ से लोगों को तितर बितर करके स्थिति को काबू में किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने यहाँ कैंप अभी लगा हुआ है और ये शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों का वो टेबल है जहाँ से वो बूथ पर्चियाँ निकाल रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे वहीं कांग्रेस की, तो कांग्रेस का अब यहाँ कोई भी बूथ बचा नहीं है, रुका नहीं है, उसको हट गया है वो यहाँ से। तो एक विवाद की स्थिति बनी थी लेकिन अभी फ़िलहाल सामान्य हो चली है। वह समझने की कोशिश करूँगा कि वोटर यहाँ क्या समझ रहा है, क्या कोई भय का माहौल बना है क्या। यहाँ वोट निकाले जा रहे हैं। वोट निकल रहे हैं जी? हाँ जी, वोट निकल रहे हैं। ठीक ठाक चल रहा है काम? हाँ जी, ठीक चल रहा है जी, बहुत बढ़िया वो चल रहा है, बड़ी अच्छी पोलिंग हो रही है। अभी जो विवाद हुआ था कुछ रुका बीच में, कितनी देर के लिए रुकावट आई? शायद मेरे हिसाब से आधे घंटे के लिए रुकावट आई। बाकी सब हो गया शांति? अभी शांति पे प्रशासन आया हुआ, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, प्रशासन आ गया तो सब कुछ ठीक हो गया। चलिए, तो अभी सब कुछ शांति हो गया है। आइए मैं सुनाता हूँ आपको देवेंद्र चौधरी क्या कहते हैं कि क्या है अगली कार्रवाई, ये सुन लीजिए जरा। मैं हूँ अभी जेपी पब्लिक स्कूल पर, जो यहाँ से खबर आई थी कि कुछ अव्यवस्था हुई है, उसको लेकर के भी बात करेंगे। साथ साथ मेरे साथ देवेंद्र चौधरी हैं जो यहाँ पर पहुँच गए हैं। देवेंद्र जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जेपी स्कूल पर एक खबर आई थी कि कुछ मामला हुआ है, क्या मामला था, आप भी पहुँचे? देखिए, जेपी पब्लिक स्कूल पर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा था। लोगों में भारी उत्साह है मतदान के प्रति और यहाँ पर हालात ऐसे हैं, यहाँ पर क्या सतपाल जी, अगर पूरे लोकसभा में बात करें, आज लगभग आधी से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के पास पोलिंग एजेंट तक नहीं है। अब उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर निकाल रहे हैं और जहाँ पर उत्साह और उमंग इस तरह की लोगों को भी लोगों का सैलाब उमड़ कर आ रहा है। वो मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। यहाँ पर उनके बूथ पर कोई 2 आदमी दिखाई नहीं पड़ते, सामने आपको सैकड़ों की संख्या में लोग दिखते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो दूसरा रूप ले रही है। हमारे निवर्तमान पार्षद भाई रवि बढ़ाना के साथ इन्होंने एक वारदात करी है। एक इनके
यहाँ पर कार्यकर्ता हैं राम कुमार बढ़ाना बसंतपुर गांव से, वो चाकू लेकर इनके पीछे भागे हैं। उसका फुटेज भी यहाँ पर आ गया है, सीसीटीवी फुटेज अभी आ गया है और प्रशासन जो है उस पर निरंतर गौर करे हुए है, नज़र बनाए हुए, और निश्चित तौर पर ऐसे शरारती तत्वों पर जो बदमाशी करके चुनाव को मैनिपुलेट करना चाहते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त मैं प्रशासन से भी उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी। ये आज अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, तब इस तरह की हथकंडे अपनाने पे आ गए। स्थिति अभी कंट्रोल में है और जन सैलाब उमड़ रहा है जो हम देख रहे हैं लगातार। हमने बसंतपुर से लेकर सेहतपुर तक मैंने कवर किया, भारी जन समूह उमड़ा हुआ है, भीड़ बहुत लगी है गर्मी के बाद। ये क्या कहता है, इसको ज़रा समझेंगे। देखिए, जो हमने कहा था कि इस बार 10 लाख पार, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार पुराने जो रिकॉर्ड थे उनको भी ध्वस्त करके उससे भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी और उसके उम्मीदवार को देकर केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाने का फरीदाबाद के लोगों ने भी संकल्प ले लिया है। उसी कड़ी में ये लोग लगे हैं और भारी जीत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार की सरकार एनडीए की इस बार फिर से बनेगी। रवि जी, अभी खबर आई थी कि जेपी स्कूल में कुछ मामला हुआ आपके साथ, क्या मामला था, थोड़ा समझाइए। मामला कुछ नहीं था जी, राम कुमार बढ़ाना और क्या मणिकांत मिश्रा, एक उसका ड्राइवर और एक महेंद्र प्रताप का भतीजा भानु, हमारे यहाँ पोलिंग स्टेशन लगा हुआ था। लड़के का फ़ोन आया कि रवि भाई वो कुछ लोग आए हैं और हमारे टेंट को उखाड़ के फेंक रहे हैं। तो मैंने कहा तुम रुको, मैं पहुंचता हूं। मैं पहुंचा तो उन्होंने 2 मुलाजिम आए अंदर से पुलिस के, उन्होंने कहा जी ये 200 मीटर के दायरे में नहीं है, इसे हटा दो। तो मैंने कहा जी हम हटा रहे हैं। हमने अपना पोलिंग स्टेशन हटा दिया वहाँ से, हम यहाँ लगा दिए लाके 1 नंबर गली पे। दायरे के अंदर हाँ, कि हमारा फिर भी 100 मीटर पे था। तो क्या होता है, मैंने कहा जी इनका भी तो सामने है मणिकांत मिश्रा जी का ऑफिस, तो मणिकांत मिश्रा तो ड्राइवर वो ऐसे करता है। तो मुलाजिम वहीं खड़े हुए थे, 2 मुलाजिम। तो इतने में राम कुमार कहता मुझे गाली दे दी और उधर से भग के आया, चापड़ लिकाड़ा, भग के आता है, चापड़ लिकाड़ता है और ये सारे मेरे पीछे भगते हैं। अगर मैं सब में ना घुसूँ तो मुझे जान से मार दे, पकड़ा काटने का चापड़ था। वो बता रहे सीसीटीवी में कहीं आया है। हाँ जी, पूरा कहते दोनों जगह, एक जेपी पब्लिक स्कूल और एक सामने वाले में, और खुद मणिकांत मिश्रा के सीसीटीवी में भी है। क्या आपने अभी लिखित में शिकायत दी है? देने जा रहे थे, भाई साहब आए अभी सारी उन्हें सब कुछ देंगे। रक्षपा जी, क्या कहेंगे जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है जो आज हम सुबह से देख रहे हैं, चाहे सेहतपुर हो, चाहे बसंतपुर हो, चाहे इस्माइलपुर, भारी भीड़ देखने को मिल रही है, ये क्या कहती है भीड़? देखिए, ये केवल यहाँ हमारे पल्ला पुल पाल नहर पार ही नहीं, पूरे फरीदाबाद लोकसभा में आज मोदी जी के प्रति और फरीदाबाद में कृष्ण पाल गुर्जर जी के प्रति लोगों में भारी उत्साह है और भारी मतों का बीजेपी में इस समय लोग डाल रहे हैं। और जो 400 पार का नारा और फरीदाबाद में 10 लाख पार का नारा, दोनों ये सार्थक सिद्ध हो रही हैं यह उत्साह को देखते हुए। और आप देखोगे कि बड़ी जीत फरीदाबाद से होकर और 400 पार के आंकड़ों को पार करके नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। अब सीधा सवाल आपसे पूछूं कि ये जो इलाका है ये वैसे भी पैतृक राजनीतिक संपत्ति के तौर पर, राजनीतिक के तौर पर देखा जाता है कृष्ण पाल जी के लिए, कितना आंकड़ा आप मान रहे हैं? 60-40 कहूँ, 70-30 कहूँ, 80-20 कहूँ, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो यहाँ एक तरफा लग रहा है, मुझे तो यहाँ कोई लग ही ना रहा विपक्ष के नाम की कोई चीज़ है। यहाँ तो मुझे तो एक तरफा बीजेपी भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। पूरा नहर पार भगवा में हो गया। कायम है कि जीत दर्ज कर रहे हैं? जीत दर्ज कर रहे हैं बड़ी मतों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।